वातावरण भी साधन है। तो आप अपने कथन में ये जरूर प्रकट करेंगे, मुझे विश्वास है कि आपका प्रश्न जिज्ञासु भाव से है कि आपका प्रश्न परीक्षा भाव से है। अब सुधी लोग बैठे हैं तो प्रश्न पर ही चर्चा हो रही है, जिज्ञासु भाव से नहीं है। इस बात को मैं काटे दे रहा हूं। जिज्ञासु भाव से यदि होता और ये उसका उत्तर समीचीन न जानते होते तो कहा गया था नाथ संबुधन भंजन हारा होई क्यों एक दास तुम्हारा, तो ये परशुराम जी मान लेते। भाई जिसने जिज्ञासु भाव से प्रश्न किया है उसको अगर कोई उत्तर मिला तो उत्तर सही है कि गलत है, ये तो वही जान सकता है जिसको उत्तर का पूरी तरह ज्ञान है। उसने कहा हुई है को एक दास तुम्हारा आय सुकाह कही किन मोही, इस उत्तर को परशुराम जी ने नकार दिया। इसका मतलब है, बोले ये उत्तर गलत है, उसने ये नहीं किया है। इसका मतलब है कि आप परीक्षक दृष्टि से प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन मूल में धनुष तोड़ने वाले को आप जानते हैं। और जो उत्तर जानता नहीं है वो सही और गलत का निर्णय नहीं दे सकता है। ये परीक्षक और परीक्षा एवं प्रश्न के मध्य का एक नियम है। अब आपने कहा लड़काई में तुमने जो तोड़ी, हाँ लड़काई में तोड़ी, लेकिन स्वामी जी ये धनुष गुरु आज्ञा से टूटा है। लड़काई में मेरी अपनी इच्छा थी, लेकिन यहां गुरु की इच्छा है और गुरु इच्छा से ये कार्य हुआ है। तोड़ने वाले की इच्छा में जब गुरु की इच्छा लग जाती है तो मुझे लगता है सफलता पूरी मिलती है। और गुरु जी ने कहा कि उठाओ अमुक भंजाओ भाव चापा, मेटो तात जनक परितापा। कथोपकथन बड़ा ना हो, इसलिए मैं यही अल्प विराम लगा। तुमने कहा परशुराम जी से समाज भयभीत है, भृगुपति कर स्वभाव सुख सीता, अर्धनिमेष कलप संगीता, मन पछतात सीए महतारी, विद्य समरी बात बिगारी। परशुराम जी बिगारी हैं, बिगाड़ रहे हैं। देखिए देश काल परिस्थिति के अनुसार दृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिस विषय में तुम कह रहे थे कि यहाँ सब व्याकुल परशुराम से व्याकुल हो रहे हैं, जिसमें धनुष टूट गया, सीता ने माल्यार्पण कर दिया, और उस समय यहाँ दुष्ट राजा कह रहे, सूत्र शैली में वर्णन करूंगा। कुछ राजा कह रहे तो ले उछड़ाए सीए का को और धरी बांधो नृप बालक दो, सीता को छिना लो और दोनों राजकुमारों को बांध लो। ये यहाँ पर कहा जा रहा था, जो विदेह कछु करे सहाई तो जीता समर सहित दो भाई। ऐसी विषम स्थिति उत्पन्न हो गई। तब तुम्हें संभालना चाहिए था स्थिति। नारी सम्मान पर चोट हो, नारी को समाज से उठाने की बात हो, उठा लो, अपहरण कर लो, और तुम्हारे जैसा धनुर्धर वहां उपस्थित है तो तुम्हें उनके प्रश्न का करारा उत्तर देकर विनाश करना चाहिए था। अरे उत्तर समाधान न कर सके तो उत्तर कैसा? अगर समाधान न कर सके तो फिर उत्तर कैसा? उत्तर तो तुमने दिया, साधु राजाओं ने भी उत्तर दिया। साधु भूप बोले सुधानी, राज समाज लाज लजानी, बल प्रताप वीरता बढ़ाई। बहुत विस्तार नहीं करेंगे, आ गया। लक्ष्मण ने भी उत्तर दिया, भूप वचन सुनी तो उत कहीं, लखन राम डर बोली न सकही। और अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल चितवत नभन कोप मने हुमत गदगल नीरक सिंह किशोर। चुप, देखा लेकिन समाधान कुछ नहीं निकला। भवें तुमने टेढ़ी की, आंखें तुमने लाल की, तुमने क्रोध भी किया, लेकिन राजाओं पर इसका कोई भाव नहीं हुआ। वो शांत नहीं हुए, कोलाहल होता ही रहा। कोलाहल सुन सी सखनी और सखी लेवाए गई जहां रानी। मैंने सशंकित सीता, नारी जहां सशंकित हो, तुम्हारे जैसा धनुर्वेद में पारंगत धनुर्धर वशिष्ठ का शिष्य, विश्वामित्र से कृशाश्वादि शस्त्रों को लेने वाले और
सशंकित सिया को अंता महल जाना पड़ा। सखी लिवाए गई जा रानी और फिर भी शांति नहीं। नारी पर गारी ऐसा यहाँ तब समाधान आया। दर्द देखो भुआ, दर्द देखो असर सिद्ध भंगा आयो भंगा। हमने उत्तर भी नहीं दिया, देख उत्तर में मिल गया। देख वही सकल सुचाने और बात झपट जल्ला लुकाने। देखत भृगुपति वेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। और पितु समेत कही गए निजनामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। समाधान हुआ, शांति हुई, उत्तर मिल गया, समाधान हुआ। इसको तुमने नहीं देखा कि परशुराम के आने से समस्या का, प्रश्न का समाधान हो गया। अब तुम ये उसका उल्टी प्रतिक्रिया कि समाज भयभीत, सीता भयभीत, रानी भयभीत। अरे देश काल परिस्थिति होती है। किसी ने गर्मी में आकाश को देखा, बोले ये तो अंगार बरसा रहा। किसी ने जाड़े में वर्षा देखा आकाश को, बोले हिमपात करता है। किसी ने वर्षा में आकाश को देखा तो बोले ये जल बरसा रहा। आकाश वही है। लेकिन बेटे जब धनुष टूटा देखा तो स्वभाव बदल गया। अब तुम्हें हम अंगारे बरसा रहे हैं, तुम्हारे लिए हमारा क्रोध भीषण अग्नि ज्वाल लग रहा है। ये तुम्हारी दृष्टि की सृष्टि है। हाँ, दृष्टि की सृष्टि है। मैं तो, मेरा तो जीवन दर्शन ही ऐसा रहा है। सुमित्रानंद लक्ष्मण, हमने विश्व कल्याण के लिए 21 बार वसुंधरा पर कुठार का ये प्रयोग किया है। विश्व मानवता की रक्षा करने के लिए मैंने किया है। तुमने कहा कि जिज्ञासु भाव से प्रश्न है क्या? जिज्ञासु भाव से प्रश्न शिष्य गुरु से करता है। जिज्ञासु भाव से प्रश्न भक्त अपने आराध्य से करता है। लेकिन हम जिज्ञासु भाव वाले नहीं, नाम शिष्य, नाम वो उसके उपासक हैं। हम उसको जानना चाहते हैं। हमारा प्रश्न जानकारी के लिए। कौन धनुष तोड़ने वाला है? अधिकारी, परीक्षक भी शब्द हटा दो, परीक्षक भी हटा दो। अधिकारी बनकर पूछ रहा हूं अपराधी को। जैसे कोई अधिकारी अपराधी को पूछता है, ऐसे ही मैं पूछ रहा हूं। परीक्षक को ये हटाइए, अधिकारी बनकर आया हूं। कौन जलजनक धनुष के तोड़ा? धनुष ने तोड़ा। बोले जानते हैं परशुराम की आया, ये बिल्कुल आया, ये परीक्षक वाला आया। हाँ, ये कि परशुराम की जानते हैं कि धनुष किसने तोड़ा। अब ये बहुत गंभीर विषय आरोप लगा कि परशुराम जानते हैं। विद्वान और ज्ञानी लोग हैं। पूर्ण नर नारी सुभद्र सुच संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। और हमारा तुम्हारा जो संवाद है उसका आधार रामचरित मानस है। उस पर कैसे लाओ, वेद से लाओ, उपनिषद से लाओ, अन्य रामायण से लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आधार हमारा मानस है। मानस के आधार पर कहीं प्रमाणित नहीं होता कि परशुराम जानते हैं कि धनुष तोड़ने वाला कौन है। हम पूछ रहे हैं, कहु जल जनक धनुष के तोड़ा। इससे कहीं भी ऐसा नहीं है कि परशुराम भी जानते हैं कि धनुष तोड़ने वाला कौन है। हम इतना जानते हैं कि ये भीड़ क्यों है, इतना जानते हैं कि भीड़ क्यों है। बहुरे बिलोक विदेह सन, कहा कहा अति भीड़ पूछत जान, अयान जी में व्यापे को शरीर। हम ये बनकर पूछ रहे हैं कि ये भीड़ क्यों है। ये जानते हैं का कारण ये जानते हैं। हम ये नहीं जानते हैं कि धनुष तोड़ने वाला। हम अपनी बात कह दी, अब अपनी बात तुम रखो। अच्छा, एक बात मेरी ले लो। हाँ सच